हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल साइंस सब्जेक्ट। उसमें हम फिजिक्स पार्ट कवर कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये हमारा सेट 4 है। और ये क्वेश्चंस जनरल साइंस जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ए में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये जो कैमरा है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये सारे के सारे वर्क करते हैं बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है? ओके, लेट्स स्टार्ट। ए में क्या है? अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। बिल्कुल सही है। बी में है ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर एंड वाटर। जो ग्लास है वो डेंसर है एज कंपेयर टू एयर एंड वाटर। बिल्कुल सही, ये भी सही है। ग्लास सबसे ज़्यादा डेंसर है, उसके बाद उससे कम वाटर डेंसर है और सबसे कम एयर डेंसर है, तो बी भी सही है। सी में है इन रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे हमें आंसर मिल गया। देखो, एक्चुअली रिफ्लेक्शन के केस में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यूजुअली रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल यूजुअली नहीं होता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, इन रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और डी ऑप्शन देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर देन ग्लास। हाँ, ये भी सही है। जो लाइट का स्पीड होगा वो एयर में ज़्यादा होगा क्योंकि एयर में उसको कम ऑब्स्ट्रक्शंस मिल रहे हैं क्योंकि वो कम डेंसर है और ग्लास ज़्यादा डेंसर है, तो ऑटोमेटिकली ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब रिफ्रैक्शन होता है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट्स भी होता है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? ए में है अ कॉइन प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। आपने देखा होगा, आप वाटर, मान लो आपके पास एक बाउल है, बाउल में आप पानी भर लो और उसमें एक कॉइन रखो, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कॉइन है वो ऊपर की ओर रेज्ड है, उठा हुआ कॉइन, बट एक्चुअल में वो जितना बाउल का डेप्थ है उतना ही है। बट ये कैसे हुआ? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। चलो, गुड। बी में है द स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट। देखो, एक्चुअली स्टार्स जो होता है वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ट्विंकल नहीं करता है, बट रिफ्रैक्शन के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहा है। तो ये भी किसका रीजन हो जाएगा? रिफ्रैक्शन का। आई थिंक इट इज क्लियर। सी में है अ स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी लेस डीप। हाँ, आप जब भी स्विमिंग पूल गए ही होगे तो स्विमिंग पूल में आप जाके देखोगे तो बेसिकली क्या होता है, जो वहाँ का स्विमिंग पूल का जो नीचे का सतह होता है, फ्लोर, वो अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो आपको लगेगा कि वो उठा हुआ है। ये भी क्यों हुआ? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव आर द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4। द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। कहने का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें किसी मीडियम का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा कि उस मीडियम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ है उसका साइन और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड हुआ है उसका साइन, दोनों का रेशियो। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसका, इन चारों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा? ए में है एयर, वाटर, क्राउन ग्लास, मतलब ग्लास समझ लो एक टाइप का। डी में डायमंड। तो सबसे ज्यादा जो हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा डायमंड का, डी। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, उससे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ सब्सटेंस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो देख लेते हैं। तो एयर का देखो 1.0003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन, बेंजीन, क्राउन ग्लास एंड डायमंड। डायमंड का देखो 2.42 सबसे ज्यादा। ओके, चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉन्वेक्स लेंस इज। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? ए में है थिक एट द सेंटर, सेंटर पे मोटा होता है बट थिनर एट द एजेस, एजेस पे पतला होता है। या फिर बी में है थिन एट द सेंटर, सेंटर पे पतला होता है बट थिकर एट द एजेस।
सी में है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस थ्रू आउट डी में नन ऑफ द अबव। तो आओ देखते हैं। देखो ये बेसिकली जो पहला फिगर आप देख रहे हो ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है वो देखो थिक है, मोटा, और जो एजेस है वो पतला है। और कनकेव में क्या है, जस्ट इसका उल्टा, सेंटर जो है वो थिन है और जो एजेज है वो थिक है। तो हमसे किससे बारे में पूछा गया है, कन्वेक्स लेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, अगर कोई रे ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस के फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा। तो सेम रूल फॉलो होगा। मैंने सेट 3 में मिरर का सारा का चारों रूल बताया है, आप एक बार वहां पे देख सकते हो। तो सेम रूल यहां भी फॉलो होता है। तो अगर फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स, आंसर हो जाएगा डी, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वहां पे क्या होता था, मिरर केस में रिफ्लेक्ट हो जाता था, बट यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेंस के आर पार होने के बाद होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में है टू ऑब्टेन अ डिमिनिश्ड, छोटा, रियल इन्वर्टेड इमेज बिटवीन f एंड 2f आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कन्वेक्स लेंस। हमें एक डिमिनिश्ड इमेज चाहिए, रियल चाहिए और इन्वर्टेड चाहिए, ऐसा इमेज चाहिए। ठीक है, कहां पे चाहिए, बिटवीन f एंड 2f। अब ये 2f क्या हो गया ये भी देखते हैं। रिफ्रैक्शन के बाद किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस्ड करना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं। देखो ये आपका एक कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस में बेसिकली 2 फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम मिरर में बोलते थे, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2f बोलते हैं, 2 टाइम्स ऑफ फोकस। और जो पोल होता था उसको हम C बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो देखो ये कन्वेक्स लेंस है, तो लेफ्ट में भी एक साइड है फोकस f डैश, राइट में भी एक फोकस है। लेफ्ट में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f डैश है, राइट में भी 2f डैश है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ प्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड की ओर। और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड की ओर प्लेस करने के बाद वो क्या होता है, वहां से लाइट चलती है और लेंस में रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन के बाद राइट साइड में इमेज बनता है। एक केस में इमेज जो होता है वो लेफ्ट में ही बन जाता है क्योंकि वो वर्चुअल बनता है। ओके, तो क्या क्या केसेज है वो भी हम देखेंगे। तो अभी का हमारा आंसर होगा, देखो अगर हमें डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड इमेज चाहिए बिटवीन f एंड 2f तो ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना पड़ेगा बियॉन्ड 2f। तो इसमें देखो बेसिकली 6 केसेज होता है, ये आप 6 केसेस याद रखो, आप सारा का सारा आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो समरी ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस। तो पहले कॉलम में है पोजीशन, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है। दूसरे में है इमेज का पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट वहां रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। तीसरे में है साइज कैसा होगा और चौथे में है नेचर कैसा होगा। तो इससे जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन कि नेचर कैसा होगा, अगर हमें इन लार्ज इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, लाइक दैट। तो ये टेबल आप याद रखो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द लेंस फॉर्मूला इज, जैसे मिरर फॉर्मूला होता है वैसे लेंस फॉर्मूला भी होता है, बट एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है प्लस माइनस का। तो आंसर हो जाएगा लेंस फॉर्मूला में 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू कनकेव लेंस। अभी हमने कन्वेक्स का देखा था, 6 केस था, अब कह रहा है कनकेव लेंस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कनकेव लेंस में कैसा नेचर फॉर्म होगा। तो नेचर आपका होगा बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसमें भी 2 केस होता है, ये देखो 2 केस सिंपल है आपका कनकेव लेंस में। तो अगर हम मिरर से कंपेयर करें तो देखो मिरर में होता था, कनकेव मिरर में 6 केस, बट यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ होता है कन्वेक्स लेंस में 6 केस। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था कन्वेक्स मिरर में 2 केस, यहाँ कनकेव लेंस में 2 केस। ठीक है, तो ये 2 केस आपको बस याद रखना है। गॉट इट। चलते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन। द कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन। अब कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ होता है, ए माइक्रोस्कोप, बी कैमराज, सी आई ग्लासेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। हर एक जगह यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, इन तीनों जगह पे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ अ लेंस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल स्पेशली। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस का एक ही फॉर्मूला होता है और जो कि होता है बी ऑप्शन होगा हमारा 1/f, 1/ फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ जो होगा वो मीटर में होगा, ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाँ देखो न्यूमेरिकल आ गया। व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस। मुझे पावर ऑफ अ लेंस निकालना है, मतलब P इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला लगाना है। वूज फोकल लेंथ इज 10 मीटर। देखो पहले से यहाँ मीटर में, अगर मीटर में नहीं रहता तो हम मीटर में पहले इसको
क्या करते, कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पहले से ही मीटर में, वेरी गुड। तो 1/f 1/10 और 1/10 कितना होगा 0.1। और डी क्या है, डायोप्टर, यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस होता है डायोप्टर, डी, ये भी याद रखना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, यहाँ पे देखो थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। टू लेंसेज, वहां पे एक लेंस था, यहाँ पे अब दो लेंस है, दो लेंस जिसका की पावर है -1.5 डायोप्टर एंड +2.5 डायोप्टर, दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा गया है। तो कॉन्टैक्ट में रखने के बाद आपसे पूछ रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है। देखो, तो पावर ऑफ अ लेंस होता है 1/f, लेकिन यहां पे हमें फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो जस्ट रिवर्स कर दो, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p, और पावर हमें यहाँ पे दो पावर दिया है। अब हम दोनों का पहले इक्विवेलेंट पावर निकालेंगे, कैसे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तो -1.5d + 2.5d दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1d हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर कितना हो गया 1d हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू 1/d मतलब 1/1 दैट इज 1, और यहाँ पे साइन हमारा प्लस है, तो आंसर क्या हो जाएगा +1 मीटर। आई होप इट इज क्लियर। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, ये आप सभी के लिए है। अ लेंस हैज अ पावर ऑफ -2.5d, एक लेंस है जिसका पावर कितना है -2.5d। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फॉर्मूला लगाओ और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सही सही कर पाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। अगले क्लास में ये हमने 4 सेट क्लियर किया है, 4 सेट यहाँ पे हमने लाइट चैप्टर से आपको बताया है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पिछले साल जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, स्पेशली रेलवेज में एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने जो पूछा है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो लोग एक्चुअल में क्या पूछते हैं, ठीक है। चलो, ओके देन, बाय एवरीवन, टेक केयर।